अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 17 जून है, मंगल की रात चल रही है, 8 बजने का वक्त है। दुनिया की फ़ाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो ओपन हो चुकी हुई हैं। और अगर बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की हालात व वाक़यात की बात करें तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप के ऊपर आते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। तो क्रिप्टो मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो $3.28 ट्रिलियन के ऊपर क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो बैठा हुआ है, जिसमें ऑलमोस्ट 2.48% की कमी हो चुकी हुई है। और फीयर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर बात करूं तो ये 53 और न्यूट्रल जोन के अंदर बैठा हुआ है। मैंने आप लोगों की बात बताई है कि जब ये फीयर एंड ग्रीड इंडेक्स के अंदर जब ये बैठा होता है, इसका इंडेक्स न्यूट्रल के ऊपर 53 जिस तरह भी बैठा हुआ है, तो यहाँ से मार्केट के लिए मेक और ब्रेक इट की सिचुएशन होती है। या तो यहाँ से बड़ा अच्छा एक रिवर्सल लगाती है मार्केट और हम दोबारा एक हाई प्राइजेस के ऊपर जाते हुए कॉइन्स को देखते हैं और मतलब दोबारा इंडेक्स जो है वो ग्रीड एंड एक्सट्रीम ग्रीड में जाता है। या फिर यहाँ से अगर एक अच्छी रिट्रेसमेंट मिलती है, एक अच्छा क्रैश हमें दिखने को मिलता है, जिसकी वजह से स्पॉट कॉइन्स की जो बाइंग पावर होती है, मतलब जो परचेज मतलब जो बाइंग उनकी प्राइजेज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो आम रिटेलर होता है उसकी बाइंग पावर बढ़ जाती है। और अगर आल्ट सीज़न की बात करूँ, आल्ट कॉइन सीज़न इंडेक्स की, तो वो 21 पे आ चुका हुआ है और बिटकॉइन सीज़न के अंदर हम अभी भी जा रहे हैं। और अगर कुछ टॉप कॉइन्स की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो सबसे पहले बीटीसी के हालात वाक़यात देखते हैं। तो आज मार्केट्स मोस्टली आप देखिए सारी रेड के अंदर जा रही हैं। और इसकी एक मेन वजह ये जो है, जो मिडल ईस्ट क्राइसिस चल रहा है, ख़ासकर ईरान एंड इसराइल का कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, और स्पेशली इसके अंदर अब यूएस जिस तरह इन्वॉल्व होना लग गया है और उनके प्रेसिडेंट जिस तरह इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं और कुछ अलार्मिंग बयान्स दे रहे हैं, ख़ासकर ईरान एंड इट्स कैपिटल रिलेटेड, तो वो थोड़ी सी इसी दुनिया के अंदर बेसिकली ना मार्केट्स के अंदर अनसर्टेनिटी की एक सिचुएशन पैदा कर रही है। ये चीज़ ना सारी है जो ख़ासकर पॉलिटिकल बयान वगैरह जो सारे चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से ख़ासकर इन्वेस्टर्स जो हैं, रिटेल इन्वेस्टर, उनको ख़ास तौर पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है और सोच समझ के बाइंग करने की ज़रूरत है। तो अगर कुछ टॉप कॉइन्स की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो सबसे पहले अगर बीटीसी के हालात वाक़यात की बात करूं तो आप देखें कि इसमें 2.6% प्लस की जो है वो कमी हो चुकी हुई है। और तकरीबन बीटीसी 1,04,000 के पास पास ट्रेड कर रहे, 1,05,000 1,04,000 के पास पास। और इसमें 2.6% प्लस की जो है वो कमी हो चुकी हुई है। और अगर इथेरियम की बात करूं तो आप देखें 2500 के जोन के पास पास ट्रेड करने लग चुका हुआ है, जिसमें 4.65% की कमी ऑलमोस्ट हो चुकी हुई है और ये भी अच्छा खासा क्रैश हो चुका हुआ है। अब आप लोगों को पता है कि जब बीटीसी और इथेरियम अच्छा खासा क्रैश लेते हैं तो बाकी कॉइन्स की भी पतली हालत हो जाती है। तो अगर बाकी कॉइन्स की बात करूँ तो अगर आप XRP देखें तो 4+% का इसमें क्रैश आया हुआ है, जिसकी प्राइस इस टाइम $2.18 के ऊपर चल रही है। मैंने आपको कहा था कि जब ये $2 से लेकर 2.1 पे आया करे तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं सोलाना की बात करूं तो $148 के पास पास ये ट्रेड करे, जिसमें अच्छा खासा क्रैश आया 5.22% का। और मैंने सोलाना के आपके रिलेटेड जो है आप लोगों के साथ की एरियाज़ डिस्कस कर किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट प्रीवियस कुछ वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा, उसमें आपको सोलाना के बाइंग एंड सेलिंग जोन्स भी मिल जाएंगे, जिनके ऊपर मैंने मार्केट साइफर का एनालिसिस भी किया हुआ है। अगर आडा की बात करूँ, कार्डानो की बात करूँ, इसमें भी 5.59% क्रैश आया हुआ है और इस टाइम $0.6156 की प्राइस के ऊपर ये बैठा हुआ है। और वीकली भी इसमें अच्छा खासा क्रैश आया है, 11+% के साथ ये डाउन बैठा हुआ है। तो कार्डानो अभी भी जो है एक बाइंग जोन में आया हुआ है, आप लोग इसको भी अच्छा खासा बाई वगैरह कर सकते हैं। सुई की बात करूँ तो सुई बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका है। इसमें वीकली परफॉर्मेंस देखें तो ऑलमोस्ट 17% सुई की वीकली परफॉर्मेंस है जो क्रैश हुआ है 17% से, और ऑलमोस्ट 8% से डेली क्रैश हो चुका है। और इस टाइम इसकी $2.86 के ऊपर प्राइस बैठी हुई है। मैंने आप लोगों के साथ सुई के भी कुछ बाइंग जोन डिस्कस किए हैं अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो वो लाजमी देखिएगा। और ये भी जो है मेरे लिहाज से बाइंग जोन के अंदर बैठा हुआ है सुई की अगर बात करें। लिंक की बात करूँ तो $13 पर गया हुआ है। मैंने आपको कहा हुआ कि जब भी ये 13 या उससे नीचे जाया करे तो लिंक को लाजमी एक्यूमुलेट कर लिया करें। और इसमें 24 आवर की बात करूँ तो 5.37% का क्रैश आ चुका हुआ है। और वीकली की बात करूँ तो 13.14% का क्रैश आ चुका है। तो लिंक को आप लोग जो हो वो बाय कर सकते हो। LTC की बात करूँ आप लोगों के साथ, तो मैंने आपको कहा है जब भी 80 से 85 के जोन में आया करे तो आप लोग LTC को बाई कर लिया करें। और 24 आवर की बात करूँ तो इसमें 4.37% का क्रैश आ चुका हुआ है और आप लोग LTC को मज़ीद जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और एच की बात करूँ तो 7% की क्रैश के साथ ये बैठा हुआ है और आप लोग एच को भी इस टाइम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, भी बाइंग जोन के अंदर आया हुआ है।
ये कुछ टॉप पॉइंट्स की बात होगी और सब अब मैं आप लोगों के साथ कुछ टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले बीटीसी के हालात और वाक़यात की बात करूँ तो मैंने आप लोगों को बताया है कि बीटीसी एक सर्टेन जोन के अंदर, एक सर्टेन रेंज के अंदर उसने जो फॉर्म की हुई है, बुलिश एक रेंज है, उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो कि 1,02,000 से लेके 1,08,9,000 की एक रेंज बनती है। तो बीटीसी इसी के अंदर जो है वो फॉर द लास्ट आप कह लें कि 1.5 महीने से 1.5 मंथ प्लस हो गया वो इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो 1,02,000 से लेके 1,02,300 एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है बीटीसी के लिए, इसको वो ब्रेक नहीं कर रहा। तो ये एक अच्छी सिचुएशन है मार्केट के लिए। और अगर हम मार्केट साइफर की बात करें तो सबसे पहले आरएसआई की बात करें तो 47-48 पर बैठी हुई है और एग्रेसिवली नीचे की तरफ फॉल कर रही है। और डेली के ऊपर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक रेड डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है और मनी फ्लो भी एग्रेसिवली नीचे की तरफ जो है वो कर्व करने लग गया हुआ है। साथ अगर 12 आवर की अगर आप लोगों के साथ बात करूं तो 12 आवर के ऊपर भी आप देखें कि रेड डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है, मनी फ्लो एग्रेसिवली नीचे की तरफ कर्व कर रहे हैं, मोमेंटम भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक निचली डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रही है कि एक नीचे की तरफ मूव जो है वो आ रही है। और अगर नीचे की मूव की अगर आप लोगों के साथ बात करूं तो सबसे पहले आप लोग ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल देखें। अगला जो फॉल एरिया कर रहा है सीधा सीधा वो बीडीसी अब आएगा 1,03,800-900 वाले एरिया के ऊपर, यहाँ पे क्योंकि पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है इस रेंज का। और अगर 1,03,800 मतलब 1,03,000 से लेके 1,08,000 1,03,800 वाली रेंज के नीचे अगर ये क्लोज़ करता है तो फिर अगला जो मतलब बीटीसी जहाँ तक आ सकता है वो ये वैल्यू एरिया लो बनता है, जो कि 1,02,000 से लेके 1,02,500 वाला एरिया बनता है। अगर इसको भी सस्टेन नहीं कर पाता तो जो कुछ नीचे वाले एरियाज देख सकते हैं वो एक 99,500 का एरिया जहाँ पे डेली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है, उसके साथ ही 200 EMA का ये जोन बैठा हुआ है 98,600 से लेकर 98 के वाला जोन। तो डेली के ऊपर इस 98,600 वाले जोन को सस्टेन करना बीटीसी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मेक और ब्रेक इट सिचुएशन होगी। अगर बीटीसी जोन को ना सस्टेन कर पाया तो हम अल्टीमेटली एक बेरिश जो है वो फेस के अंदर दाखिल हो जाएंगे। लेकिन अभी ये जोन्स बहुत ज़्यादा दूर हैं तो घबराने की और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ बुलिश सिनेरियो की बात करूँ, अगर बीटीसी फॉर एग्जांपल इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल से आके 1,03,000 से आगे एक अच्छा बाउंस हमें ऊपर के देता है तो फिर जो फर्स्ट टारगेट होगा वो वही 1,08,000 बनता है, फिर 1,09,600 जहाँ पे डेली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। और उसके बाद जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई बनते हैं 1,10,000 से लेके या 1,11,12 वाला रीजन जो है हम इसको टारगेट कर सकते हैं अपने टीपीस के लिए। तो ये अब बात हो गई अपना बीटीसी की। और अगर इसके ऊपर अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 आवर की कैंडल्स दिखाऊँ तो ये भी बड़ा बेरिश बन रही है, रेड डॉट बना हुआ है, उसके बाद 3 एग्रेसिव 4 आवर की कैंडल्स नीचे की तरफ बन चुकी हुई हैं, मनी फ्लो भी निकल रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है, वीवॉप नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। तो हम अल्टीमेटली अगला पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरफ जाने लगे 1,03,800 फिर 1,02,400-500 वाला एरिया। ये कुछ जोन बनते हैं ईडीसी के। और साथ अगर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम एक ही सर्टेन रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि 2450 से लेकर 2650 वाली रेंज बनती है। इसी के दरमियान जो है वो नीचे विक्स वगैरह भी मारता है, लेकिन इसको रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी हम जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल था इथेरियम का 2538 उससे नीचे जा रहे हैं। और अगर आप डेली के ऊपर देखें तो मार्केट साइफर की बात करूँ, मनी फ्लो एक हमें अच्छी इंडिकेशन दे रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन वी वॉब नीचे की तरफ जा रहा है और मोमेंटम भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर यहाँ से इथेरियम एक नीचे की तरफ मूव लेता है तो अगला टारगेट हो सकता है 2470 से लेकर 2430, 2420, यहाँ 2430 से लेकर 2470 का एक रीजन हो सकता है जहाँ पे हम इथेरियम को फॉल करता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से वो पुल बैक लेता है तो फिर अगला दोबारा टारगेट जो हो सकता है इथेरियम का टीपीज़ वाला वो एक 2535 वाला एरिया है, उसके बाद सीधा सीधा 2650 वाला एरिया। आप इस रेंज को देखते हुए जो है वो ट्रेड कर सकते हैं इथेरियम को। अब आपसे अगर INJ कॉइन की बात करूँ, इंजन कॉइन जो है ये क्या हमें सिचुएशन दे रहा है, तो ये भी आप देखें कि काफ़ी दिनों से ना ये एक इसने भी रेंज बनाई हुई है, जो कि अगर मैं इसकी फेयर वैल्यू रेंज की बात करूँ तो वो तकरीबन यही बनती है $11 से लेकर $34 वाली रेंज बनती है। और इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है तकरीबन $20 से $21 वाला पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है। और अगर इसकी अभी की बात करूँ तो ये वैल्यू एरिया लो के ऊपर जो है वो बड़ा मुश्किल से सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा। और डेली के ऊपर अगर आप लोगों को दिखाऊँ 3 डे के चार्ट के ऊपर अगर आप लोग ये देखिए तो एक किस्म की इसके ऊपर बेरिश डाइवर्जेंस बन चुकी हुई है, 2 रेड डॉट प्रिंट हो चुके हैं, अलबत्ता मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये मनी फ्लो ऊपर की तरफ तो सक्सेसफुल हो जाता है और हम $11-12 से ऊपर क्लोज करने की के अंदर कामयाब हो जाते हैं तो अगला अल्टीमेट टारगेट होगा इसका $21 वाला एरिया, जहाँ पे आप अपनी टीपी लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद वैल्यू एरिया
एरिया हाई बनता है, 34 से $35 वाला एरिया, यहाँ पे आप INJ को सेल कर सकते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर फॉर एग्जांपल $11 की रेंज ये सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर हम दोबारा INJ को दोबारा $9 से लेकर तकरीबन $6-7 वाले रीजन में आता हुआ देख सकते हैं, जो कि INJ के लिए एक बहुत अच्छा बाइंग जोन होगा, और आप लोग यहाँ पे धड़ाधड़ जो INJ कॉइन को बाई कर सकते हैं। ये कुछ हो गई INJ कॉइन की सिचुएशन की, और साथ अगर मैं आप लोगों के साथ जाते जाते डॉट कॉइन की बात करूँ तो डॉट कॉइन एक बेरिश फेज में दाखिल हो चुका हुआ है। डेली की अगर बात करूँ ना तो इसने जो रेंज बनाई हुई थी ऑलमोस्ट $4 से लेके $5.2 वाली रेंज, तो उसका जो वैल्यू एरिया लो था $4.1 वाला, $4 वाला, वो इसको ब्रेकआउट नीचे की तरफ कर चुका है, जो कि एक बेरिश और अलार्मिंग सिचुएशन हमें दिखा रहा है नीचे की तरफ। तो ये अच्छी सिचुएशन नहीं है, और अगर डॉट इस तरह यहाँ से नीचे मूव लेता रहता है तो हमें अल्टीमेटली जो फाइनल सपोर्ट मिलती है $3.3 वाली, इसको सस्टेन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ से सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पे हम एक अच्छी ऊपर की तरफ मोमेंटम देख सकते हैं। तो डॉट जब भी आप लोगों को $3 के पास मिले तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी तो अलबत्ता ये एक बेरिश सिनेरियो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक रेड डॉट भी डेली पे प्रिंट हो गया, मनी फ्लो पे बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये थोड़ी सी बेरिश सिनेरियो बन रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमें वॉल्यूम अच्छा देखने को मिलता है और यहाँ पे डॉट की बाइंग शुरू हो जाती है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या देखेंगे, बुलिश डाइवर्जेंस 1 डे के ऊपर, और यहाँ पे अल्टीमेटली फिर हम डॉट को $4 से लेके $5 तक जाता हुआ दोबारा देख सकते हैं। तो ये कुछ सिचुएशन है, डॉट को भी आप क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ स्पेसिफिक कॉइन्स की कुछ टेक्निकल एनालिसिस स्पेसिफिकली मार्केट साइफर को लेकर। उम्मीद है आप लोगों को एनालिसिस पसंद आए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक लाजमी करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है और मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए डेली लेटेस्ट क्रिप्टो कंटेंट लेके आता रहूँ। तो उम्मीद है यार दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो सबके साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहें। एज ए कम्युनिटी वी विल ग्रो इंशाल्लाह सून बिग इन द वर्ल्ड। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून विद अनदर वीडियो। भाई को अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।